देखिए खान सर का जो है रिसर्च सेंटर बायोलॉजी, ये उनका नोट्स है, तो हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे। टॉपिक पहला हम लोग का क्या है, सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल, सेल क्या है? कोशिका, कोशिका का अंदर क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। देखिए कोशिका क्या है? एक सेल है। सेल छोटे छोटे पार्ट होते हैं। हुक भी क्या होता है? एक छोटा। तो इस तरह कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। हुक छोटा होता है और कोशिका भी छोटा होता है, तो रॉबर्ट हुक। अगर पूछे मृत कोशिका की खोज किसने की, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, इन्होंने क्या की? मृत कोशिका भी खोज की थी। मृत कोशिकाओं का नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान और लुवेनहाक ने किया। देखिए अगर आपको पूछे मृत कोशिका तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज तो लुवेनहाक ने किया। ठीक, स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? सेल। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और शरीर कोशिकाओं में बना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। हम इसे क्या कहते हैं? ब्रेन। क्या कहेंगे? ब्रेन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, यानी हम कह सकते हैं ब्रेन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक, तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। स्पर्म किसमें पाया जाता है? मैन में। ओवम किसमें पाया जाता है? फीमेल में। ठीक, ये फीमेल पाया जाता है और इसको मेल में पाया जाता है। नोट में देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण शरीर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होती है। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। यानी हम कह सकते हैं अगर लीवर कट जाता है तो क्या रिकवर हो जाता है। ठीक, अगर हमारी किडनी कट जाए, ठीक, पित्त की थैली कट जाए, कुछ और कट जाए तो क्या हम लोग को जान जाने की संभावना है। जान चली भी जाती है। लेकिन अगर लीवर कट जाए तो क्या वो रिकवर हो जाता है, फिर अपने आकार में ढल जाता है। यानी ये लीवर है, यानी एक यहाँ से कट जाए तब भी वो धीरे धीरे क्या करता है? कवर कर लेता है। ठीक, चलिए अब कोशिका के अंग। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? प्रोटोप्लाज्मा, ठीक, जिसे जीवद्रव कहते हैं। इसकी खोज पुरकेंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है।
जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका का सूखने से बचाता है। अगर सेल जो अगर सूख रहा है तो उसको बचाएगा उसको। कोशिका भित्ति सेल वाल क्या होता है? देखिए ये सेलुलोज का बना होता है। आपको एग्जाम पूछेगा सेल वाल किससे बना होता है? किससे बना होता है? सेलुलोज। देखिए सी से सेल वाल और सी से सेलुलोज। आप पहला पॉइंट ये याद रखिए। पहला क्या है? सी। यहाँ पे क्या है? सेलुलोज सी से। इसे यस है लेकिन सी से मान लीजिए सेलुलोज। ठीक, सेल वाल सेलुलोज। सेल वाल किससे बनाता है? सेलुलोज का बना होता है और ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक, कौन? कोशिका भित्ति। जीवाणु का पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है उसकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये जंतु तथा पादप दोनों पाया जाता है। यानी जंतु में भी पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर हैं। जो कोशिका के सेल के अंदर जो सभी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। किसमें? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अद्रपरागम होता है, कुछ वस्तु को अंदर जाने देता है, ये सबको नहीं आने देता। अब देखिए ये क्या है? यही है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डीएनए है, ये आंतरिक झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है, ये एटीपी है, ये मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टी है, ये राइबोसोम है, ये कण है, ये पायरीमाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। और इसमें एक कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनाते हैं और हमें इससे क्या माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। इतना मेन पॉइंट है। ठीक, अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवारों का क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवारें हैं किसके बने होते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। प्रदप जालिका ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या है? राइबोसोम है, किस्ट्रीन है, किस्ट्रीन स्पेस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एयरोप्लोम है, स्मूथ। अब इसके बारे में दिया है कि चिकनी स्मूथ ईयर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कौन सा? स्मूथ ईयर। ये स्मूथ ईयर
खुरदरी, इस पर राइबोसोम होता है। खुरदरी पे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे होते हैं ये है ना, इस पे क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम एक कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम और क्या है, प्रोटीन। देखिए आर पी ऐसे याद किए। राइबोसोम क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है और एक 80 होता है। ये हल्का होता है, 70S वाला क्या होता है, हल्का, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, और एक होता है 80 वाला, ये 80 वाला यहाँ दिया है। देखिए ये क्या होता है, एक 80 वाला होता है, ये भारी होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, और 70 वाला किसमें पाएगा, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यस यानी सेडिमेंटेशन सुफिशिएंट। गोल्गी बॉडी, गोल्गी अप्रेंटिस, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। ठीक, सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, तारक का। क्या कहेंगे, तारक का। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में भी नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबरी ने किया था। किसने किया था, बोबरी ने किया था। मेन इंपॉर्टेंट है क्या, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक, यह लाइसोसोम। अब बात करेंगे केंद्रक, सेंट न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। देखिए ये हमारा, मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे, जामुन है। क्या है, जामुन। तो इसके अंदर एक ब्राउन ब्राउन सा मान लीजिए ब्राउन ब्राउन सा बिया होता है। ठीक, तो जब ब्राउन बिया होगा तो हमारी क्या बोला है, सेंटर में रहता है। किस में रहता है, केंद्रक में, केंद्र में रहता है। तो किस कलर का होता है, ब्राउन। तो क्या हो गया, रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। तो इस तरह आप याद करिए, केंद्र में बिया किस तरह होता है, ब्राउन कलर का। तो हो गया रॉबर्ट ब्राउन। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, सेल को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इस सेल का क्या है, दिमाग। 80% प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियस में 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है।
ये देखिए न्यूक्लियस है, ये सेल है, न्यूक्लियोपोर है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है। अब क्या, रसगानी, ये जल को संचित स्टोर करके रखता है। रसगानी जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। अब लवक की बात करेंगे जिसे कहते हैं प्लास्टिड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक, आवड़िक लवक, वरित लवक। अब देखिए हरित लवक जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये भोजन का निर्माण करता है। पत्ती तना में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाता है और तना में, और ये भोजन का निर्माण करता है। ठीक, इसमें 2 ही पॉइंट है। क्या? भोजन का निर्माण करता है, ठीक, और कहाँ पाया जाता है? पत्ती तना में। अब बात करेंगे आवड़ित लवक जिसे कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये भोजन का निर्माण करता है, और ये क्या करेंगे? भोजन को स्टोर करता है। भोजन को क्या करेगा? ये स्टोर करेगा। और ये कहाँ पाएगा? जड़ और फल में पाया जाता है। कहाँ पाएगा? जल और फल में पाया जाता है। ठीक, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है। क्या करेगा? ये रंग प्रदान करता है। जैसे हम कह सकते हैं टमाटर। टमाटर में क्या है? लाल कलर होता है। किसके कारण होता है? ये लाइकोपेज के द्वारा। ठीक, गाजर, गाजर कलर किस तरह होता है? कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर, चुकंदर में किस तरह होता है? बीटा नोन के द्वारा होता है। फलों का पीला रंग, अगर पीला रंग है तो किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ये मेन पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट ये भोजन का निर्माण करता है। ये कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में और तना में पाया जाता है। आवड़ित लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। ये जड़ में पाया जाएगा और फल में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट इस तरह देख, क्लोरोप्लास्ट ये क्रोमो, तो क्रोमो मतलब यानी कलर, ये रंग प्रदान करता है। टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज के कारण लाल कलर होता है। गाजर में कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में बीटानोन के कारण होता है। पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एनिमल सेल यानी हम लोग हैं इसमें, ये है प्लांट सेल यानी पादप। और इस एनिमल सेल में क्या होगा? एक गोल होगा, छोटा होगा, ठीक, और किस में पाया जाता है? सीलिया में, पेगलिया, लेसोसोम में। पादप कैसा होता है? लार्ज होता है, लंबा होगा, चौकोर होगा, बड़ा होगा। इस सेल वॉल में पाया जाता है, प्लास्टिक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। किस में? दोनों पाया जाता है। जैसे पूछ दिया आपको झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? तो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। राइबोसोम पूछ लिया, राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो राइबोसोम जो है एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ईआर दोनों पाया जाता है। गाल्जी बॉडी दोनों पाया जाता है। केंद्रक दोनों में, सेंट्रोसोम दोनों में। ठीक, ये मेन इम्पोर्टेंट है। मेन क्या है?
पूछेगा एनिमल सेल का आकार कैसा होता है, स्मॉल होता है, गोल होता है, छोटा होता है, किस में पाया जाता है, सेलिया में, फ्लैगिला में, लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक। प्लांट सेल लंबा होता है, चौकोर होता है, बड़ा होता है। लिखिए से पता प्लांट सेल सेलवाल में, प्लास्टिड में और क्लोरोप्लास्ट में। और ये चीज़ दोनों पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, गाल्गी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम। अब कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप और एक जंतु। देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक इसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली राइबोसोम में पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। कोशिका झिल्ली राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S में पाया जाता है। यूकैरियोटिक का है, ये पूरी तरह विकसित होती है, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक में। पादप कोशिकाओं के आकार चौकोर होता है। अभी देखिए था ना, ये प्लांट सेल कैसा होता है, चौकोर होता है। चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। ठीक, पादप कोशिका का और सबसे बड़ा अंग क्या होगा, प्लास्टिड। ये रसगानी बड़ा होता है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं गोल होती है। जंतु कोशिका कैसे होगा, गोल होगा। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। चलिए अभी ऑप्शन दिया है। अभी देखिए प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक, और क्या हो गया यूकैरियोटिक। ये मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक क्या है, छोटी है। क्या है, छोटी है। यूकैरियोटिक बड़ी होती है। नो यूनिवर्स। अब देखिए हम बता दें आपको, ये जो है ये यानी दोनों पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये सिर्फ इसी में पाया जाता है। और ये जो चीज़ है सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। समझा। प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, नॉन इनवॉल्व न्यूक्लियस होता है, श्वसन जीवद्रव से ये 70S होता है। ये बड़ी होती है, ये श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए सीलिया, फ्लैगिला, DNA, जीवद्रव, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, झिल्ली, भित्ति शैलवाल, राइबोसोम, ये दोनों हैं। क्या है, प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक भी है, दोनों हैं। राइबोसोम और शैलवाल और प्रकाश संश्लेषण, जीवद्रव, DNA, फ्लैगिला, सेलिया, ये सब क्या है, दोनों पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति वाले कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति में क्या नहीं पाया जाता है। अब देखिए लाइसोसोम, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल। पूछा बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले में
ER तो क्या दोनों पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, लाइसोसोम। अब आप बताइए, देखिए ये अब क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें दोनों पाया जाता है, ER दोनों पाया जाता है। ठीक, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों पाया जाता है, ये भी दोनों पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ठीक, एनिमल में। ठीक, पहला सही हो जाएगा। मानव में 23 जोड़ा और 46 पेयर पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेया ने किया था। इसके ऊपर भाग को सेटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, DNA के अंदर जीन होता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। जीन पर माता पिता गुण पाए जाते हैं। जीन ही जेनेटिक के आधार पर है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया। ठीक, ये रहा उसका मेल का केंद्रक। के 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लियोटाइड, एक DNA और एक RNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डैक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डैक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। DNA किसमें पाया जाता है, DNA केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, जो मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियाइड कहते हैं। DNA न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। DNA किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का। DNA में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। DNA में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। DNA पॉलीन्यूक्लियाइड, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट, शुगर, ये सब DNA के क्या हैं, प्रकार हैं। DNA का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया। DNA का प्रयोगशाला में हरगोबिंद खुराना ने देखा। DNA की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन या क्रिक ने किया, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। एडेनाइन तथा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्यूनाइन साइटोसाइन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो ATGC। आनुवांशिक गुण का बहुलक DNA होता है। DNA अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने के लिए प्रक्रिया को एंनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को जीन कहते हैं। DNA में नाइट्रोजन बेस थाइमिन। अब भारत में DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका स्रोत द्वारा DNA की पहचान की जाती है। RNA देखिए क्या है, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है और DNA का डबल होता है। इसका क्या होगा, सिंगल होगा। यह राइबोसोम शुगर में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन बेस एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन होती है। इसे थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। 3 प्रकार का होता है, एक mRNA, tRNA, RNA। ये RNA का संरचना है।
आरएनए जिसे mRNA अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है। इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है। टी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, एमिनो एसिड का परिवहन करता है। आर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। टीआरएनए ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड का। ये अमीनो एसिड क्या करेगा, राइबोसोम तक ले आएगा, ट्रांसफ़र करता है। ये अमीनो एसिड के आवश्यक की पहचान करता है, किसको क्या आवश्यक है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेता है, रिपब्लिकेशन कहलाता है। कोश का विभाजन, यह कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोश का विभाजन कहलाता है। जिस कोश का विभाजन होता है उसे मादर सेल कहते हैं। विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन का सेल प्लेट द्वारा होता है।